ये है जी ट्रेन स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल फिट एंड फाट है। तो जी आपका भाई आया हुआ है जी ट्रेन स्टेशन कनोली ट्रेन स्टेशन पे। तो मैं जा रहा हूँ जी स्लाइगो अगेन। सेम वही प्रोसीजर है। तो एक दफ़ा पहले भी गया था, लेकिन मैंने व्लॉग बनाया नहीं था। तो आज का जो व्लॉग है ये आपको मैं स्लाइगो भी लेके चलूँगा, लेकिन जो मेन चीज़ है ना इस व्लॉग को बनाने की, वो मैं आपको इस व्लॉग में डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा। आपको काफ़ी लोग मुझे कहते हैं, पूछते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो आज के व्लॉग में आपको डॉक्यूमेंटेशन के भी बारे में बताऊंगा और आपको मैं साथ साथ सैर भी करूँगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद। हाँ बस मुझे अपना इंट्रो भूल गया यार। ट्रेन है मेरी 6:55, मतलब 5 to 7। ये रही स्लाइगो की ट्रेन। तो ऑन टाइम है। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक सो 6:30। तो ट्रेन सामने आ गई है, तो चलते हैं। जाके टिकट वगैरह मैंने ले ली है। ये रही मेरी टिकट। तो ये रही कनोली स्टेशन टू स्लाइगो। मैंने रिटर्न टिकट ले ली है। तो 21 यूरो और 60 सेंट की आई है वो, क्योंकि मेरे पास लीव कार्ड होता है, स्टूडेंट लीव कार्ड, तो उसकी वजह से ये मुझे हाफ़ प्राइस पे मिली है। अदरवाइज़ ये एक्सपेंसिव है। 43 यूरो की है ये टिकट। 6:30 तो हो गए हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ट्रेन में सामने खड़ी है ट्रेन मेरी स्लाइगो की। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जी कैसे हम डालते हैं इसके अंदर टिकट। ये रही जी टिकट। अब इसके अंदर डालेंगे। ये जैसे बाहर आ गई, ये जी खुल गया यहाँ से। और ये मेरी ट्रेन है जी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो ये रही जी प्लेटफॉर्म नंबर 3। ये जी ट्रेन टू स्लाइगो। ये इन्होंने लिखा हुआ है जी आयरिश में, इसको है डेस्टिनेशन स्लाइगो। इसकी डेस्टिनेशन है जी स्लाइगो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बैठ गए। ये पीछे मेरे खड़ी है डबलिन बेलफास्ट की ट्रेन, यूके की। ये यूके जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला है ना, तो उसकी है ये बस। ये डंडॉक से, मतलब जो मैं जहाँ जिस टाउन में मैं रहता हूँ वहाँ से होके जाती है। तो मैं कल आ गया था यहाँ पर डबलिन दोस्त के पास, दानिश के पास। वो आई थिंक आपने उसको देखा है कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट उसके पास था। रात में इफ्तारी वगैरह वहीं पे की थी, तो रात काफ़ी इंजॉय किया हमने। अभी सुबह सहरी किया है, रोज़ा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ा रख के तब मैं इधर से वॉक करते हुए फिर मुझे आए थे ट्रेन स्टेशन पे छोड़ने के लिए। और वहाँ पे ट्रेन देखी इन्होंने काफ़ी सारी। अब वहाँ पे ना एक ब्रेक की ट्रेन लगी हुई थी। अब मुझे कहते हैं कि यार चलते हैं। पहले मैंने कहा बोला, मैं कहा बेलफास्ट चले जाओ। बेलफास्ट नहीं गए ब्रेक की ट्रेन थी, उसकी रिटर्न टिकट लेके उस पर बैठ के चले गए। मतलब मैंने कहा यार भाई, आप मुझे छोड़ने हैं तो मैं आपको छोड़ने हैं। वो भाई साहब उन्होंने वो ब्रेक की ट्रेन पे बैठ के चले गए हैं। मेरे को वाह वाह। अभी इनका डिपार्चर स्टार्ट नहीं हुआ। अभी इनके वो बंद ही हैं ट्रेन के ना डोर्स वगैरह। आई थिंक खोलेंगे। अभी ओपन नहीं किया इन्होंने। जैसे ओपन करते हैं फिर अंदर बैठ के फिर आपसे बात करते हैं। फ़िलहाल आपको रास्ते में आपको सीन भी दिखाऊंगा। एक ब्यूटीफुल लेक आती है, तो अगर मैं उस टाइम जाग रहा हुआ ना तो मैं आपको फिर वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चलो जी, डिपार्चर तो हो गया है जी शुरू। अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। ये है जी ट्रेन। अच्छा, अंदर से बड़ी सुकून वाली है। अब ये खुद ही खुल जाएगा। और आपका भाई अब अपनी जगह ढूंढ के इसके ऊपर रखते हैं ये वाला बैग। अब इसमें से जो चीज़ें चाहिए ना मुझे, लैपटॉप वगैरह, वो निकालता हूँ। ये है कि यहाँ पर मेरे साथ में बैठ जाए। बाकी तो खैर मज़े का सीन है। मैं इंजॉय करता हुआ गया था लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम मैं अकेले गया था, बड़ा मैंने इंजॉय किया। मैं वहाँ पर मेरा 3 दिन का स्टे था। तो टू बी ऑनेस्ट तब बहुत मज़ा आया था। मैंने बहुत इंजॉय किया था। वापसी तो भी खैर मैं थका हुआ था, थकावट हुई थी, जो कि मैं सोया ही आया था। मैं चलो वापसी भी बनाऊँगा लोग, वापसी फिर भी नहीं बनाया मैंने। अब तो वैसे ही रमज़ान है, लेट्स सी। लेकिन मेन मेरा जो मोटो है इस व्लॉग बनाने का, वो मेरा है आपको डॉक्यूमेंटेशन का बताने का। तो इंशाल्लाह कोशिश मैं पूरी करूँगा, आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इंशाल्लाह बताऊँगा। ठीक है, साथ साथ आपको मैं सफ़र भी इंजॉय करूँगा। इसको मैं फिरता रहता हूँ बहुत, लेकिन जस्ट व्लॉग बनाने का मेरे पास टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया होती है अपनी डेस्टिनेशन। मैं जस्ट रैंडमली कह लीजिए अब ट्रैवल करता रहता हूँ कि मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। लाइक लास्ट वीक में गया हुआ था स्कैरीज लस्क
बेलब्रिंगम आई थिंक सो, और एक और नाम था उसका, वो भी मुझे भूल गया। तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। मैंने कहा यार ये ट्रेन चलने लगी हुई, साथ वाली ट्रेन चल रही है, तो मैं समझा ये वाली ट्रेन चलनी शुरू कर दी। अभी तो टाइम ही नहीं हुआ इसका। ये है मायनूज की, और मायनूज की ट्रेन। तो हाँ, आपको कहा था मेरा प्लान नहीं होता, तो उससे मुझे फिर वो ऑन स्पॉट व्लॉग बनाने का फिर मुझे मतलब मज़ा नहीं आता कि यार बंदा क्या व्लॉग बनाए। स्टार्ट से तो बंदा स्टार्ट करता है ना कि यार चलो साथ साथ लेके चलता है, लेकिन आज मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मेरा मम्मी ट्रेन टिकट वगैरह ले, फिर मेरा मूड बना, मैंने कहा यार व्लॉग बनाते हैं। मैं इसकी चीज़ें वगैरह, क्योंकि यहाँ पर नीचे लगे हुए हैं इसके शूज़ वगैरह, ये शू लगे होते हैं, तो मैं इसको सेटअप वगैरह करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर सारी चीज़ें बिखेर के रख दी हुई हैं। फाइनली जी आपका भाई पहुँच चुका है जी स्लाइगो आपका भाई पहुँच चुका है इस टाइम, और बस का वेट कर रहा हूँ। बड़ा मज़े का सफ़र था। मैंने तो खैर मोस्टली सो की गुजारा है, क्योंकि ना मेरे साथ बैठ के थे 2 इंडियंस थी लड़कियां, और एक लड़का था, वो यहाँ आई थिंक यहीं का था, यहाँ पता नहीं है, बट एवर जहाँ का भी था डजंट मैटर। मेरा प्लान था कि मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप परेशान ना, ये कि मैं आपको इसी व्लॉग के अंदर ही वो चीज़ बताऊँगा मैं, लेकिन जस्ट वो ये था, फिर मैं सोया नहीं हुआ था, तो नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो फिर मैं सो गया था वहाँ पर बस ट्रेन में। 2 के 3 दफ़ा मैं सोया हूँ, क्योंकि हाफ 3 आवर्स का सफ़र था, और रास्ते में तो वो तीनों चुप हुए ही नहीं ना, तो वो लड़का चुप हो जाता था, जो लड़कियां थी ना 2, उन्होंने तो आपस में बातें कर करके ना पागल कर दिया था मुझे सोने ही नहीं दे रहे थे वो, इतनी उन्होंने बातें की हैं ना। अभी यहाँ पे खड़ा होकर बस का वेट कर रहा हूँ इस जगह पे, बस आती है तो फिर चलते हैं। आई थिंक C1 है, आई थिंक C2, इस तरह का नाम था, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या। पहले भी मैं आया था स्लाइगो, लेकिन वो इस तरह हुआ था कि कंप्लीट मैंने कर दी थी एक साइड, दूसरी साइड मैंने 10% कर दी थी, फिर मैं रमज़ान आ गया था, फिर मैंने कहा यार अब मेरे से नहीं आ होता ना। लेकिन वो ये था कि वो एक और बंदा उन्होंने भेजा था, लेकिन उससे कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर उसने शेमस, आपने देखा होगा उस ब्लॉग में, वो शेमस कहता कि यार मोहम्मद को दोबारा भेज दें। अब एक और चीज़ है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, फिर बंदा नज़र में आ जाता है, उसने आपने कहा कि ना मोहम्मद को भेज दें, वो थोड़ा फास्ट है, तो फिर इस वजह से मैं अब दोबारा फिर आया हूँ। मैंने कहा रोज़े तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इस वजह से अब दोबारा आए हैं स्लाइगो। अब चल के सर्वे वगैरह कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, एक आज का दिन और एक कल का दिन है। कल मैंने शाम को जब भी कल काम ख़त्म हुआ तो मैंने चले जाना है यहाँ से, क्योंकि मेरी थर्सडे वाले दिन जॉब है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और संडे वाले दिन मैं एक जगह पर ट्रैवल कर रहा हूँ। आपको सरप्राइज़ है आपके लिए, वो आपको दिखाऊँगा, उसके पर भी व्लॉग बनाएंगे। अब मोस्टली लोगों को पता लग गया होगा, मोस्टली को नहीं पता, लेकिन लेट्स सी। तो खैर डॉक्यूमेंटेशन मैं इस व्लॉग की तरफ बना दूंगा आपको इंशाल्लाह, मैं ज़रूर, क्योंकि मुझे डेली बहुत क्यूरीज आती हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं हर किसी को कह देता हूँ, लेकिन मेरे से टाइम ही नहीं मिलता मुझे व्लॉग बनाने का। तो आज मैं इसी व्लॉग में मतलब मैं इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर दूँगा डॉक्यूमेंटेशन, कि आपको आइलैंड आने के लिए स्टडी वीज़े पे आपको डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए। ओके, तो जी आज की जॉब होगी है जी डन। आज का जो सर्वे था वो हो गया है कंप्लीट, और मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ है, सनी डे भी है बीच में, लेकिन बादल भी आ जाते हैं बीच में, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अभी फेमस मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैंने इस दफ़ा रूम लिया है, वहाँ पे चल के फिर आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन का, रोज़ा मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सर्वे बहुत मैंने किया है आज। तो लेट्स सी, अगर एनर्जी हुई तो मैं ज़रूर आपको, तो मैं इस व्लॉग में बतानी है डॉक्यूमेंटेशन, या आज बता दूँ या कल भी मैं स्लाइगो में ही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज ही ये डॉक्यूमेंटेशन वाला स्यापा ख़त्म कर ही दूँ। डॉग से तो कह लो कि ठीक है, लेकिन खूबसूरत है, डॉग से तो खैर खूबसूरत ही कह सकते हो आप। ये देखें साथ इसके समुंदर का पानी आ रहा है, दरिया जा रहा है शहर के अंदर, और एवरीथिंग इज हियर, सो आई लाइक इट, I like it. And this is Seamus. Seamus, say hi. Hello. So, yeah, that's it. Okay. तो जी आ चुका हूँ कमरे में, जहाँ पे मैंने रूम लिया था। बड़ा प्यारा सा यार, वो पहले वाला भी ठीक था, वो एक घर में था, ये कह लो कि हॉस्टल टाइप है, उसमें रूम है, ये मैंने लिया है।
तो बड़े मज़े का है यार वैसे। ये बड़े विंडो रही इसकी, ये टेबल है इसके साथ, और ये छोटा सा टीवी लगा हुआ है, और ये इसकी कबर्ड है, और ये इसका बड़ा बेड है। डबल रूम टाइप ही आप कह सकते हैं इसको। इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब आइलैंड के हिसाब से तो ये एक किस्म का डबल बेड ही कंसिडर होता है। और ये चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, ब्लैंकेट वगैरह पड़ी है, ये वो वट इस स्टफ वगैरह पड़ा हुआ है। तो फ़िलहाल तो मेरी बस हुई हुई है, तो मैं फ़िलहाल थोड़ा सा करता हूँ रेस्ट। उसके बाद फिर मैंने अपने रोज़े अफ्तार करने के लिए कुछ चीज़ लेके आता हूँ बाहर से। सामने एलडी नज़र आया था मुझे, तो एलडी भी चलता हूँ आई थिंक सो। अब वो है आई थिंक सो, ये वाली सामने वाली जो बिल्डिंग पता नहीं नज़र आ रहा होगा नहीं, तो यहाँ से मैं एलडी से कुछ लेके आता हूँ। टाइम तो मैं मोबाइल टाइम देखता हूँ, फिर उसके बाद फिर भी लेके आता हूँ। जो चीज़ें इस टाइम मेरे माइंड में आई हैं तो वो मैंने लिख ली हैं, आप वो चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा आपको, ताकि आइडिया हो जाएगा आपको क्या चीज़ चाहिए मेन आपको वीज़ा लेने के लिए आयरलैंड का स्टडी वीज़ा की मैं बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है आइल्स करना पड़ेगा, पीटी कर ले, डुलिंगो कर ले, इट्स अप टू यू, it's your choice. You're gonna do IELTS, you're gonna do PT, you're gonna do Duolingo. It's depend on the institute as well, like the universities and the colleges. It's depend on them, which one they're accepting, you know. Moving on to the next point, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूजुअली तो आपके पास आपकी बैचलर्स की डिग्री तो होगी। अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको जस्ट वो आपकी वो मैट्रिक की और आपकी FSC की डिग्री चल जाएगी। डजंट मैटर वो आपने FSC की हो, ICS किया हो, FA, ICOM, आई थिंक डजंट मैटर, वो डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिग्री ले ली आपने वो डिग्री मैट्रिक की और FSC की आपने सबसे पहले बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है, जो आपका वो बेस लाहौर है, बेस मुल्तान है, बेस साहिवाल है, डजंट मैटर, आपने पहले बेस जो आपकी बेस है ना, जो बोर्ड ऑफिस है, आप जिस बोर्ड से आपने डिग्री लेनी है, आपने पहले उनसे अटेस्टेड करवानी है डिग्री, ठीक है। FSC की करवानी है, मैट्रिक की करवानी है, और जो डिग्री है वो आपने आई थिंक सो पाकिस्तान में है। डिग्री का मुझे अगर याद आएगा तो मैं मेंशन कर दूंगा, उनसे वो अटेस्टेड करवानी होती है, वो मैं बीच में ना यहाँ पे लिख दूंगा किसी जगह पे, जहाँ यहाँ पे भी होगा मैं लिख दूंगा कि आपने डिग्री भी कहाँ से अटेस्टेड करवानी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने क्या करना है, अपनी मैट्रिक की और FSC की डिग्री लेके जानी है IBCC के ऑफिस, ठीक है। IBCC के ऑफिस जाके आपने वहाँ से अटेस्टेड करवानी है, ठीक है। उसके बाद एंड पे आपने क्या करना है, आपने जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस में, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन, अब आपने खुद समझनी है चीज़ें, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की चीज़ें समझाई नहीं है, लेकिन मैं यूजुअली मैसेजेस में समझा देता हूँ, लेकिन इस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ वीडियो में, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड पे जाना है आपने मोफा के ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ठीक है। आपने वहाँ पे अपनी डिग्री लेके जानी है, आपने अपनी 10th मतलब मैट्रिक की सर्टिफिकेट लेके जानी है, FSC की सर्टिफिकेट लेके जानी है। उसके बाद आपने लेके जानी है वहाँ पे अपनी FRC होती है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपने वो लेके जानी है। उसके बाद आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये चीज़ें हैं जो आपने लेके जानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। अगर कोई और चीज़ मेरे माइंड में आई तो फिर मैं नीचे लिख दूंगा, यहाँ जहाँ पे भी हो मैं लिख दूंगा यहाँ पे वीडियो के अंदर, लेकिन फिलहाल जो मेरी चीज़ में माइंड में आई जो चीज़ें, ये चीज़ें आपने लेके जानी है। वहाँ पे जाके आपने इसको अटेस्टेड करवाना है, ये लाइफ टाइम अटेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। या तो अटेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो चीज़ें होंगी जो आपने जहाँ से अटेस्टेड करवानी है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है जिसकी वजह से लोगों का मेन रिफ्यूज़ल आता है, वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके बारे में आज मैं मेनली बात करना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में हर बंदा कंफ्यूज है। तो डिफरेंट होता रहता है, लेकिन मैं जो मेन चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, उसमें आ गई आपकी बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, बैंक स्टेटमेंट तो आपको चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट में आपकी आ जाती है एक्चुअल अमाउंट, वो डिपेंड करता है आपका कंसल्टेंट आपको कितनी अमाउंट स्पेसिफाई करता है कि आपको इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में चाहिए। और आपने जो बैक 6 मंथ जो हैं उसमें उसकी भी एक वो PDF चाहिए होती है, पिछले 6 मंथ्स की, पिछले 6 मंथ्स की भी आपको एक PDF चाहिए होती है। उसमें पिछले 6 मंथ की हो गई और रनिंग 2 मंथ्स की वो आपको रिक्वायर्ड, आई डोंट थिंक सो कि आपको रनिंग 2 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है। जस्ट आपके पास अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आप जस्ट पिछले 6 महीने की PDF निकलवा लें और करंट
स्टेटमेंट निकलवाना डजन मैटर, जिस तरह यूके में करते हैं कि जी आपको 28 डेज के लिए अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए, वो डजन मैटर, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, जस्ट आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, उसमें पता हो गया भाई आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद मेन जो चीज़ें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं जी, क्या आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में करना क्या है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। उसमें क्या जी करना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास घर है, ज़मीन है, डजंट मैटर, शॉप है, प्लाजा है, ठीक है। आपने क्या करना है हर एक अब ये चीज़ भी बड़ी ट्रिकी, ये भी अब डिपेंड करता है कुछ लोगों का, लेकिन मोस्ट आई थिंक सो कि पाकिस्तान में मोस्टली वर्ड यूज़ करते हैं फ़र्द। अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं फ़र्द। उसमें आपका लिखा होता है कि यार ये प्रॉपर्टी इस बंदे के नाम थी, इस बंदे से इस बंदे ने खरीदी है, और ये इतनी जगह है, इसका एरिया इतने स्क्वायर फीट है, ये जितने भी है मरले, कनाल, वटएवर, ठीक है। वो फर्द आपको आइडिया हो जाएगा, अगर नहीं आइडिया होगा आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको वो चाहिए, आपके पास वो होगी, अपनी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो लेनी है सबसे पहले। वो आपको मिलती है पटवारियों से मोस्टली, ठीक है। तो वो आपको मिलती है उर्दू के अंदर। आपने क्या करना है, उस फर्द को आपने कन्वर्ट करवाना है इंग्लिश के अंदर। तो वो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप 3-4 शो करवा दीजिएगा प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है। अब आपने जब इंग्लिश में कन्वर्ट करवा ली ना, अब आपने क्या करना है हर एक प्रॉपर्टी पे शो करवाना है कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी पे मेरा कमर्शियल प्लाजा है, ये वाली मेरी प्रॉपर्टी पे शॉप है, ये वाली मेरी प्रॉपर्टी पे एग्रीकल्चर लैंड है, हाउस है, फार्म हाउस है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप क्या शो करवाने हो, आपके उस ज़मीन पे क्या चीज़ बनी हुई है। अगर नहीं भी बनी हुई तो आप उसको वो आप बनवा सकते हैं। आपने क्या करना है उस पर रेंटल एग्रीमेंट्स बनवाने, ठीक है। रेंटल एग्रीमेंट्स में क्या होगा कि आपने उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ आ रही है, आप कहते हैं इस पे मेरा एग्रीकल्चर लैंड है तो मैंने इसको लीज पे दिया, वो उसको कह देंगे ये लीज का डॉक्यूमेंट है। वो एक किस्म का एफिडेविट स्टाम्प तरह का पेपर होता है, स्टाम्प के ऊपर आपने लिखवा देना है कि ये मैंने इस बंदे को दिए हुए हैं रेंट पे, लीज पे, तो मुझे इससे इतनी स्पेसिफिक अमाउंट की इनकम आ रही है, ठीक है। एक पे कर दीजिए मेरा एक शॉप है, इससे मुझे इतना रेंट आ रहा है पर मंथ। एक पे फार्म हाउस, मुझे इससे इतना मंथली रेंट आ रहा है, मैंने उसको रेंट पे दिया है या मैंने उसको लीज पे दिया है या मैंने उसको, डजंट मैटर, खैर ये चीज़ें हैं। वो एक हर प्रॉपर्टी की एक अपने अलग अलग एफिडेविट बना देनी है, उसमें लिख देना कि मैंने इस बंदे को दिया होगा। तो वो आप किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो वो आपको वो बना देगा इजीली। आप अच्छा मेन क्या चीज़ है, अच्छा उसको अटेस्टेड भी करना है, आपने उसको नोटरी अटेस्टेड भी करवाने हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, आप जहाँ से भी करवा रहे हैं उसको बोलिएगा यार इसको प्रॉपर अटेस्टेड करना है। मतलब 2-3 आई थिंक 3 स्टेप्स होती हैं, एक नोटरी की होती है और एक दूसरी यूजुअल जो स्टेप्स वगैरह होती है जिसमें उन्होंने वेरीफाई करना होता है, वो एक स्टाम्प वगैरह के ऊपर भी होती है, ठीक है। वो अपनी नोटरी से अब अच्छा सारे ये बनवाने इंग्लिश में ही है। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स बन के फाइनेंशियल मतलब उसमें आपने शो करवा दिया कि यार ये मेरी इस प्रॉपर्टी पे मेरी ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी आपकी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 4 प्रॉपर्टी शो करवाई है, अब एक प्रॉपर्टी पे ये बता दिया कि यार ये इस प्रॉपर्टी पे ये चीज़ है, इस प्रॉपर्टी पे ये चीज़ है। अब क्या होगा, अब नंबर 1 प्रॉपर्टी की आपने इवैल्यूएशन निकलवानी है, ठीक है। ये भी एक ट्रिकी चीज़ है, तो आपने ये खुद अक्सर देखना है कि कौन बंदा प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन निकाल के देता है, ठीक है। आपने उस बंदे के पास जाना है, आपने उसको कहना है कि यार ये वाली प्रॉपर्टी है मेरी, इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन निकलवा दो। आप उनको स्पेसिफिक अमाउंट बताएंगे तो आपको वो उसके लिहाज से आपको एक उसके रिलेटेड आपको एक पेज निकाल के दे देगा, उस पर लिखा होगा यार ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, वैल्यूएशन इतनी है। तो आप अपनी अगर फार्म में 4 शो कर रहे हो तो आपके 4 पेज वो बन जाएंगे, हर एक प्रॉपर्टी का अलग अलग पेज बन जाएगा कि यार ये प्रॉपर्टी इसके नाम है और इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इतनी है, ये वो सारा कुछ वो एक बन जाएगा। वो आप जाएंगे आपको उनको समझ लग जाएगी, ठीक है। एवेल्यूशन हो गई। उसके बाद एंड पे अगर आपको ये चीज़ें होंगी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, उसके बाद एंड पे क्या करना है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी मदर है, आपके फादर है, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपने क्या करना है उसकी तरफ से एक एफिडेविट लिखवाने से उसमें क्या करना है कि जी आपने उसमें आपके स्पॉन्सर ये मेंशन करे कि यार मैंने इस बच्चे की फ़ी पे कर दी हुई है सारी, ठीक है, और ये मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मुझे इनकम आ रही है। आपने क्या करना है, आपने उसमें ये लिखवाना है कि यार अगर कल कोई फ्यूचर में कोई इशू बनता है तो ये प्रॉपर्टी की मेरी वैल्यूएशन है, इसमें से कोई भी स्पेसिफिक आप प्रॉपर्टी ले लें, उसमें मेंशन कर दे कि ये प्रॉपर्टी मैं कल को सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अपने कोई अगर मेरा बच्चा एमरजेंसी में कोई स्टक होता है जो भी है वट एवर, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी अपने बच्चे की नीड पूरी करने के लिए मैं उसको सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी
जो आपने डॉक्यूमेंट्स में, रेंटल एग्रीमेंट्स में जो भी है, वो आपने जो इनकम शो करवानी है ना, फॉर एग्जाम्पल 4 प्रॉपर्टी अगर आप शो करवा रहे हो तो आपने हर एक प्रॉपर्टी की स्पेसिफिक अमाउंट भी तो शो कराइए ना कि मुझे हर मंथ इतनी प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। वो इनकम आपने पता क्या करनी है, जो आपकी स्टेटमेंट है ना, आपके लिए जो 6 मंथ्स की स्टेटमेंट है, वो आपने 6 मंथ्स की स्टेटमेंट में हर महीने की पहली मतलब फर्स्ट से लेकर 10th की डेट्स के बीच बीच में आपने वो वाली ट्रांजैक्शन एज ए कैश डिपॉजिट शो करवानी है। वो आपने बैंक वाले को कहना है कि यार ये काइंडली मुझे कर दे एडिट, ठीक है, तो वो आपको एडिट कर देते हैं। आप उनसे बात कीजिएगा, वो आपने अच्छा उस मेन बात, उसके बाद आपने उसकी वो कैलकुलेशन पूरी भी करनी है स्टेटमेंट की। ये ना हो कि आप उसमें ऐड करवाते हैं वो अमाउंट आने का पता है और जाने का पता ही नहीं, और टोटल अमाउंट डिफरेंट निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आप अपने जो आपकी 6 मंथ की जो है स्टेटमेंट, आपने आपके 6 मंथ की स्टेटमेंट के अंदर ये वाली स्पेसिफिक अमाउंट डे 1 से लेकर डे 10 के बीच बीच के अंदर ये ट्रांजैक्शन की अमाउंट आपकी अकाउंट में एज ए कैश विद मतलब उसमें लॉजमेंट हुई हो, ठीक है, आपने वो डिपॉजिट किए हों ये पैसे, ठीक है। ये चीज़ें मैं कसम से हिल गया हूँ। और इसके अलावा कोई और भी कुछ चीज़ याद आई तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे डेली बहुत मैसेजेस वगैरह आते हैं भाइयों के, बहनों के। तो मैंने कहा एक प्रॉपर्टी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम का थोड़ा सा मुझे इश्यू होता था। तो आज मैं अभी आया हुआ हूँ सलाई को, तो मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा यार इंशाल्लाह मेरा आज मूड था, मैंने बनाना था, क्योंकि मैंने पहले चले जाना है एक जगह पे, वो मैंने आपको बताया है। वो आप ट्रैवलिस्ट, वो मतलब एक ट्रैवल व्लॉग होगा सेपरेट, तो वो फिर आपको साथ साथ उसकी भी सीरीज़ देखने को मिलेगी। फिलहाल जो मैंने अपना हक अदा करना था मैंने कर दी है। अगर कोई और चीज़ हुई तो मुझे और मेरी चीज़ में माइंड आई मी, तो या तो इस व्लॉग में बता दूंगा या फिर मैं अगले व्लॉग में किसी में वो चीज़ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को नहीं समझ लगी तो आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्नैपचैट पे ना कीजिएगा, स्नैपचैट पे क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं तो उसमें मुझे आइडिया नहीं होता कौन मैसेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया है करें, तो इंस्टाग्राम पे ये है कि आप सबको पता होगा, जो भी मुझे मैसेज करता है उसको मैं विदिन 24 आवर के अंदर अंदर उसको रिप्लाई बैक मैं ज़रूर करता हूँ। जो भी उसकी क्वेरीज होती है तो मैं उसको ज़रूर हेल्प आउट करता हूँ। तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे गाइड भी कर दूँगा। स्टेटमेंट में मैंने एक आज एक न्यू चीज़ सुनने में आई है कि आपकी स्टूडेंट की भी स्टेटमेंट लग रही है, तो उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये है कि उसमें मैं उस चीज़ को मैं मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि उस वो मैंने चीज़ नहीं की थी, तो मैं क्यों मेंशन करूँ। लेकिन क्योंकि सुनने में आया कि वो स्टूडेंट्स की भी स्टेटमेंट मांग रहे हैं, मतलब स्टूडेंट की स्टेटमेंट भी चाहिए कि मतलब फादर की या मदर की तो चाहिए, क्योंकि वो स्पॉन्सर करने जारी की बात है, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि जिस स्टूडेंट की भी चाहिए, तो आई डोंट नो, लेकिन वो आपको ये कंसल्टेंट आपको बता सकता है। लेकिन मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन जो बता दें कि आपने कैसे तैयार करवाने हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। लगता है मेरा रोज़ा खुलने वाला है, अभी तक खुला नहीं है यार, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो ओके, सी यू गाइस नेक्स्ट व्लॉग, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने भाई को भी दुआ में याद रखिएगा भाई, और या खुसूसी दुआ में भाई को याद रखना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, या दैट्स इट। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मे बी आपको मैं ट्रैवल वाले व्लॉग में मिलूँ, और मे बी मैं कोई और व्लॉग बना लूँ, इट्स टोटली डिपेंड। बट वो जो ट्रैवल व्लॉग है वो आपके लिए सरप्राइज होगा। I think so. Let's see. Okay. See you. Love you guys. Okay, bye.